दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 अगस्त 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज का हमारा विषय इस सुपर मिरेकल बेस्ड ऑन सुपर टेक्नोलॉजी। इस सुपर मिरेकल बेस्ड ऑन सुपर टेक्नोलॉजी। अभी दिन के कोई 2 बजे हमें परमात्मा ने बताया कि भाई इसको दो। उसी शख्स ने बताया हमें। अब भारत में एक नंबर देखिए, अब भारत में सारी हलचल उसी शख्स के इशारे पर हो रही है। अब भारत में सारी हलचल जो हम देख रहे हैं उसी शख्स के इशारे पर हो रही है, जो सुबह इस मंगल से मिलता है और जिसकी वाणी मंगल बोलता है। सुन लो भाई साहब, अब भारत में सारी हलचल उसी शख्स के इशारे पर हो रही है, जो सुबह इस मंगल से मिलता है और जिसकी वाणी मंगल बोलता है। ये सारी हलचलें उस महान काम को करने के लिए हो रहे हैं जिसका उस शख्स ने इशारा किया है। दूसरा नंबर देखिए, उस तकनीक का नाम है। वह क्या तकनीक है? इस सुपर मिरेकल बेस्ड ऑन सुपर टेक्निक। उस तकनीक का नाम है इशारा तकनीक। उस तकनीक का नाम है इशारा तकनीक। तीसरे नंबर देखिए, उस महामानव, महाराजा या महाशक्ति ने इशारा कर दिया है। उस महामानव, महाराजा, महाशक्ति ने इशारा कर दिया है और अब प्रकृति उसी को पूरा करने में जुटी है। मतलब कि उसको बस एक इशारा करना है। जैसे कि महाराजा को इशारा करना है कि भाई यहाँ महल बनाया जाए, तो बस उसने बोल दिया। अब ये प्रकृति या समझ लो उसके कारणदानी, उसके नीचे मातहत काम करने वाले जाने कि भाई वो महल कैसे बनेगा, कहाँ से पत्थर आएंगे, कहाँ से चूना आएगा, मिस्त्री कहाँ से आएगा, आर्किटेक्चर कौन आएगा। उससे कोई मतलब, महाराजा को इससे कोई मतलब नहीं है। ये वो नीचे के सर्वेंट हैं, प्रकृति इत्यादि लोग जो ये मैनेज करे। उसने तो इशारा कर दिया। उस महामानव, महाराजा, महाशक्ति ने इशारा कर दिया है और अब प्रकृति उसी को पूरा करने में जुटी है। 4 नंबर क्या है और वह इशारा है क्या? वह इशारा है भारत में ये शैतानवाद आधारित असमानता दूर करके सब लोगों को समान अवसर ही प्रदान नहीं करना, बल्कि हर एक भारतीय को, जो भी भारत में जिसका जन्म हुआ है, हर एक भारतीय को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सम्मान, प्रेम, भ्रातृत्व, खाना, धन, समझ लो, प्रदान करना है। यानी कि महान भारत बना देना। 5 नंबर अब इसका अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा है कि ये और क्या क्या इसमें होगा, ये सिर्फ इशारा है। 5 नंबर दे, इसके लिए ही प्रकृति सारे ताम झाम तैयार कर रही है। 6 नंबर देखिए, इसके लिए संक्षेप में चूँकि भारत में असमानता ज़्यादा है, इसलिए प्रकृति संक्षेप में ऐसा कराएगी। थैली वाले अपने धन को स्वघोषित पवित्र आत्मा अपनी पवित्रता को, ज़्यादा ज़मीन वाले अपनी ज़मीन को, बड़े बंगले वाले अपने बड़े बंगलों को, सबके पास जो भी एक्स्ट्रा है छोड़कर भागेंगे और ये ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे, चाहे उस परिस्थिति का नाम लड़ाई हो, चाहे शांति हो,
चाहे जो भी हो, चाहे उसका नाम गृह युद्ध हो, चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होंगी कि सारे लोग एक छत के नीचे आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि भाई कोई एक्स्ट्रा नहीं रखेगा, सब समान हैं और सबको शिक्षा का, रोटी का, धन का, सम्मान का, लाइफ पार्टनर का समान अवसर ही नहीं मिलेगा, उनके लिए प्रदान किया जाएगा। और ये आजकल का जो है यह सारा सिस्टम चकनाचूर हो जाएगा। चाहे इसके लिए भारत को भट्टी में तपना पड़े या गलना पड़े, होगा ऐसा ही। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जो आगे की जो ये देखते हैं, यह सब विजातीय द्रव्यों को जलाकर खाक कर देगी और सोने को कुंदन बना देगी। यह संक्षेप में है और हम यही कहते रहते हैं। और वह आदमी जो हमें मिलता रहता है, उसी के वाणी को हम बोलते रहते हैं, वही इशारा करता है जो हम बोल देते हैं। अभी भी हमें उसी ने इशारा किया है कि ऐसे बोलो, और ऐसा प्रकृति सारी परिस्थितियाँ, चाहे जो भी हो रहा हो, चाहे अफ़गानिस्तान में तालिबान वाले आ रहे हों, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना कुछ कर रहा हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लुटेरे कर रहे हों, सारे उस ग्रेट गोल को पूरा करने के लिए ही अपना अपना काम कर रहे हैं। चाहे वह काम उनका कितना ही उल्टा लग रहा हो, लेकिन उसी से वही काम हो रहा है। बुरा काम करने वाले भी उसी के इशारे से कर रहे हैं, क्योंकि उस बुरे काम में कोई अच्छाई छिपी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख रहे हो, मान लो भारत के साथ लुटेरे शासक ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करके वे अपने भागने के, अपने दंड देने के, अपने मरने के काम कर रहे हैं। वे सब इसलिए भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनकी अब छुट्टी होगी, वो पकड़ लिए जाएंगे, मरेंगे या जो भी होगा। यह लिख लो। जय हिंद, जय भारत।